क्लास 9th इंग्लिश रिवीजन टेस्ट, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन था अनसीन पैसेज का, और फर्स्ट क्वेश्चन था रिक्त स्थान था हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड, तो इसमें आएगा सूथिंग म्यूजिक, ये इसका करेक्ट आंसर है। द नेचुरल पेन किलर्स रिलीज्ड इन आवर ब्रेन्स आर, तो जो नेचुरल पेन किलर्स हैं वो क्या हैं? एंडोर्फिन्स। म्यूजिक इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द, क्या इम्प्रूव करने में म्यूजिक हमारी मदद करता है? तो ये है कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट इज विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज टू रिन्यू, रिन्यू करने के लिए क्या आएगा? रिजुनेट। और फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक मेंशन्ड इन द पैसेज, तो बेनिफिट क्या है म्यूजिक के? तो ये काफ़ी सारे इसमें बेनिफिट्स दिए हैं, आप लिख सकते थे। ये रिलैक्स करता है बॉडी माइंड को, जेंटल कामिंग मेलोडियस म्यूजिक रिलैक्स पीपल, कैसे? फिजिकली मेंटली। म्यूजिक कैन नॉर्मलाइज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, रिलीव्स अस फ्रॉम द सेंस ऑफ पेन। आप एक दो भी लिख देंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था जो टेक्स्ट बुक है उस पर रिलेटेड था। हाउ डिड द चाइल्ड लॉज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर, तो पहले बच्चे को जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था वो क्यों ख़त्म हो गया था? बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था। इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स वाई आर द पीपल इन द किंगडम कॉल्ड फूल्स, तो क्यों फूल्स कहलाते थे जो किंगडम ऑफ फूल्स की स्टोरी में हैं? क्योंकि वो क्या करते थे? बिकॉज दे डू सिली थिंग्स, वो ऐसी मूर्खता के काम करते थे। वाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज एसेट्स, हैप्पी प्रिंस ने अपने सारे एसेट्स जो भी उसके मोती थे, हीरे, तो वो सब उसने क्यों, गोल्ड वगैरह वो सब उसने क्यों दे दिया? टू इरेडिकेट माइजरी एंड सॉरो फ्रॉम हिज सिटी, क्यों दिया उसने? कि ताकि उसके शहर से गरीबी और दुख दूर हो जाए। केजिया वॉज बिटन अप विद ए रूलर बाय हर फादर, केजिया को उसके फादर ने क्यों मारा था रूलर से? बिकॉज शी टर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच, क्योंकि उसने अपने फादर का स्पीच को फाड़ दिया था। हु आर डार्लिंग ड्रीमर इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ में डार्लिंग ड्रीमर किसको कहा गया है? चिल्ड्रन हु मिस दियर मदर, वो बच्चे जो अपनी माँ मदर को मिस करते हैं। अब इसमें ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर भरना है। द अमेजॉन इन ब्राज़ील इज, लार्जेस्ट के लिए चूँकि सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा, और साउथ अमेरिका के पहले भी द आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका द। नेक्स्ट इज हिज फ्रेंड्स स्पीक एनी इंग्लिश, तो उसका कोई दोस्त इंग्लिश नहीं बोलता है, एनी नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा नाइदर ऑफ। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसमें पूछा है इफ़ यू हैव क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर, आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो क्वेश्चन के लिए क्या आएगा? प्रश्न एनी। फिर है हाउ पेजेस डिड यू रीड, आपने कितने पेजेस पढ़े? पेजेस को हम गिन सकते हैं, गिनने वाली चीज़ों के आगे हमेशा मेनी लगाया जाता है। both of these cars has the capability to reach a speed of 100 किलोमीटर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? नो वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है। हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, आपको पता है केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे? उसके फादर, मदर, ग्रैंड मदर और केजिया, ठीक है। तो आप चाहे ये एडजेक्टिव लगाएं या नहीं लगाएं, आप ये भी लिख सकते हैं हर फादर, हर मदर, अ लविंग ग्रैंड मदर एंड केजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गुरुज वर्ड ऑफ विजडम व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम, अब गुरु के क्या शब्द थे और शिष्य को ये शब्द उसके अपने गुरु के बातें कही हुई कब याद आई? द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम वर दैट इट वाज द सिटी ऑफ फूल्स, ही एडवाइज द डिसाइपल टू लीव द सिटी, क्योंकि गुरु ने क्या कहा था कि ये जो सिटी है ये मूर्ख लोगों की है, और उसने ये सलाह भी दी थी कि इस शहर को छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो लोग अगले समय क्या कर देंगी, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और ये शब्द उसको कब याद आए? व्हेन ही वाज गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड, जब उसे फांसी होने वाली थी, जब उसे मृत्यु दंड दिया जा रहा था बिना किसी बात के, तो उसे याद आया कि वाकई में ये तो बड़े मूर्ख लोग हैं।
What do you think telebuक is? Telebuक किसे कहते हैं? Telebuक can be online book which can be browsed using internet or it can be displayed through TV signal और TV screen. अब जो TV स्क्रीन पे दिखाई जाती है बुक उसे टेलीबुक कहते हैं. नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस. व्हाई डिड सॉलो नॉट लीव द हैप्पी प्रिंस एंड टू गो इजिप्ट? ये जो सॉलो बर्ड थी ये हैप्पी प्रिंस को छोड़ के इजिप्ट क्यों नहीं जाना चाहती? पहले तो वो बहुत जाना चाहती थी और हैप्पी प्रिंस ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका, तो फिर वो बाद में क्यों नहीं जाना चाहती है? सिंस द प्रिंस हैड गिवन हिम द 2 sapphires ऑफ हिज आइज टू द पीपल इन द नीड ही हैड बिकम ब्लाइंड. क्योंकि क्या हुआ था कि प्रिंस ने अपने जो सैफायर्स थे जो उसकी आँख में थे वो उसने दोनों दे दिए थे उसे, तो वो अंधा हो चुका था. टच्ड बाय हिज काइंडनेस एंड टू गिव हिम सपोर्ट. अब हैप्पी इसको सॉलो को लगा कि अब तो ये देख भी नहीं सकता, तो अब उसके सपोर्ट के लिए उसने ये डिसाइड किया कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी. हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग हु नीड्स हर सिंपैथी? अब केजिया पहले अपने पापा से बहुत डरती थी, फिर बाद में केजिया को क्यों लगा कि उसके फादर भी एक अच्छे व्यक्ति हैं और उन्हें भी हेल्प की या सिंपैथी की ज़रूरत है. तो क्या हुआ, जब एक रात केजिया को सपना आया रात में और वो डर गई और उसके पिताजी उसके पास आए, उन्होंने उसको गोदी लिया और बेडरूम में ले गए और उसे सुला दिया. लेकिन तब जाके उसको मतलब महसूस हुआ, और उसके पहले ही जो है उसके फादर सो गए केजिया के पहले ही, तो उसे लगा कि कितना थक गए हैं और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि हर फादर वाज नॉट एज हार्श एज शी थॉट, कि उसके पिताजी इतने बुरे नहीं हैं जितना कि वो सोचती थी. When and how did बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? तो बिस्मिल्लाह खान को अपना बिग ब्रेक कब मिला? 1938 में. कब? जब उन्होंने शहनाई बजाई ऑल इंडिया रेडियो पर और लखनऊ में. फिर है व्हाट ऑफ टीचर्स मार्गी एंड टॉमी है. अब मार्गी और टॉमी के टीचर्स कैसे थे उनके टीचर्स? मैकेनिकल टीचर्स थे, क्योंकि वो कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ही पढ़ाते थे और वो लिविंग पर्सन नहीं थे जैसे कि अभी आपके पास होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पैराग्राफ राइटिंग है. तो आप एनी इंडियन फेस्टिवल पे जो भी आप चाहें, तो आप दीपावली पे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये पैराग्राफ लिख दें. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आपको स्टोरी का थोड़ा पार्ट दिया था और उसको कंप्लीट करनी थी. इसको आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. 7th क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. गुड ही इज़ अ बॉय, तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज़ अ गुड बॉय. May I come in? My this school is, this is my school. इसका होगा please come here. और 5th my mother cooks food. अब 8th क्वेश्चन, ये जो पोएम दी हुई थी उससे पूछा था कि हाउ डिड द नरेटर मीट हिज फ्रेंड्स एस. तो नरेटर अपने फ्रेंड से किस तरह से मिला? कैसे मिला? स्ट्रेंजर यानी अजनबी की तरह. और नरेटर ने कहा कि उनकी फ्रेंडशिप कभी ख़त्म नहीं होगी. ये सही है या गलत? तो ये सही था, ट्रू. व्हाट डिड फ्रेंड डू व्हेन द नरेटर वाज इन डार्कनेस? व्हेन ही वाज इन डार्कनेस हिज फ्रेंड कम टू हिम और हग्ड हिम. मेन आंसर यही है कि फ्रेंड ने क्या रिएक्शन किया जब नरेटर परेशानी में था, डार्कनेस में था, वो आया और उसे हग किया, उसको अपने गले लगाया. विश, अब ये आपके सामने एक पूरा टेबल दिया हुआ है और उसमें से पूछा है कि किस टीम को मैक्सिमम मार्क्स मिले. सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? मुंबई को, क्योंकि उसको 10 पॉइंट्स मिले हैं. विच टीम हैज़ लॉस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस? और सबसे ज़्यादा हारने वाली टीम कौन सी थी? दिल्ली, क्योंकि उसने 5 मैच हार दिए थे. द टीम चेन्नई इज़ इन द 3rd प्लेस. हाँ, 3rd प्लेस पर ही है, क्योंकि फर्स्ट पे तो मुंबई है, सेकंड पे कोलकाता है और चेन्नई 3rd पर है. मेरा नाम किरण है, ये ट्रांसलेशन करना है. माय नेम इज़ किरण. मुझे टीचर बनना है. आई वांट टू बी अ टीचर. और माय फादर, मेरे पिताजी किसान है. माय फादर इज़ अ फार्मर. फिर आपको क्वेश्चन नंबर 11 में एक एप्लीकेशन लिखनी है सिकनेस की, और आप अपना स्कूल का नाम, अपना नाम मन से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं दिया है कि आपको क्या लिखना है. अब क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है, ये व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़, आप अपना नाम लिखेंगे. हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे. इन विच क्लास डू यू स्टडी? इसका आंसर सारे बच्चों का एक सा ही रहेगा. आई स्टडी इन क्लास 9th.
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आप स्कूल का नाम लिख दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द डेज इन अ वीक, तो एक वीक में आने वाले सारे डेज के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये पेपर को अच्छे से हल कर लेंगे। ओके, थैंक यू।